हेलो फ्रेंड्स, आज एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछता हूँ। क्वेश्चन यह है कि कौन सा पौधा सबसे ज्यादा वृद्धि करता है, सबसे ज्यादा विकास करता है। पहला, आपका गमले का पौधा जो घर के अंदर लगाते हैं। दूसरा, खुले आसमान का पौधा जो जमीन से जुड़ा हुआ हो और जमीन के ताकत से विकास कर रहा हो। यस, 100% सही। आसमान में वृद्धि कर रहा पौधा जो जमीन से जुड़ा हुआ है वह सबसे ज्यादा विकास करता है। दोस्तों, इसी तर्क पर आज मैं आप लोगों को पेरेंटिंग का 5 टिप्स बताने वाला हूँ। यदि दोस्तों आप इस 5 पेरेंटिंग टिप्स अपनाते हैं तो आपका भी बच्चा खुले आसमान के पौधे की तरह वृद्धि करेगा और आसमान के खुले पौधे की तरह ज्यादा शक्तिशाली होगा। यदि आप इस 5 टिप्स को अपने बच्चे पे अपनाते हैं तो 100% इसका रिजल्ट पॉजिटिव आएगा। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट है वह है बच्चों को टफ लव दे। एक बार फिर, बच्चों को टफ लव दे। दोस्तों, आप लोगों को समझने की जरूरत है टफ लव क्या है। आप अपने बच्चे को, हर माता पिता अपने बच्चे को बहुत प्यार करता है। दोस्तों, जब आपके बच्चे आपसे कुछ डिमांड करता है, आप उसको जल्दी से जल्दी लाकर दे देते हैं और अपनी समस्या समाप्त कर लेते हैं। जैसे कि आपके बच्चा 3 साल का हुआ और वह यदि साइकिल का डिमांड करता है तो साइकिल आप ला के उसको दे देते हैं। जब आपका बच्चा किसी खिलौने का डिमांड करता है तो आप खिलौने ला के दे देते हैं। दोस्तों, जब इस तरह का लव आप अपने बच्चे को देते हैं तो यह लव सिंपल लव कहलाता है, यह आपका प्यार कहलाता है। कुछ माता पिताओं का मानना है कि मैं बचपन में इन सारी सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाया था। मेरे माता पिता कहने के बावजूद भी मेरे लिए साइकिल खरीद के नहीं लाया था। ये तमाम जरूरतों को मैं अपने बच्चों को पूरा करूंगा। दोस्तों, ये आपका लव है, लेकिन आपको समझने की जरूरत है टफ लव क्या है। दोस्तों, टफ लव वह है जो आप अपने बच्चे को कोई सामान देते हैं, कोई गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट का कीमत आपके बच्चे को पता होना चाहिए, उसका वैल्यू आपके बच्चे को पता होना चाहिए। इसके लिए आप उससे पैसा नहीं मांगना है, उसके लिए दूसरा काम नहीं लेना है। दोस्तों, इसके लिए आप अपने बच्चों को एक गोल दे, उससे कोई ऐसा प्रोडक्टिव काम करवाए। जब वह आपका बच्चा वह गोल पूरा कर ले, आपका बच्चा वह प्रोडक्टिव वर्क पूरा कर ले, तब उसके बदले में आप वह सामान ला के दे जो आपका बच्चा डिमांड किया है। अब यह लव आपका टफ लव कहलाएगा और आपको बच्चे का एक बात हमेशा याद रहेगा कि इस सामान की कीमत क्या है, इस गिफ्ट का क्या वैल्यू है। जो सेकेंड टिप्स है वह है बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना। देखा गया है पेरेंटिंग में माँ अपने बच्चे को बहुत ज्यादा प्यार करती है। माँ को पता नहीं चल पाता है कि बच्चा कितना बड़ा हो गया है। जब बच्चे 7th 8th क्लास में चले जाते हैं, बच्चे आत्मनिर्भर नहीं रहते हैं। बच्चे अपना बैग तैयार नहीं कर पाते हैं, बच्चे अपना शू नहीं पहन पाते हैं, बच्चे पास के स्कूल में अकेले नहीं जा पाते हैं। माँ को हमेशा स्कूल छोड़ने के लिए फिर लाने के लिए जाना पड़ता है। दोस्तों, पेरेंट्स, यदि आप अपने बच्चे को आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे तो इस कॉम्पिटिटिव युग में आप कितना दिन तक अपने बच्चे को साथ देंगे। इसलिए आप छोटे छोटे काम, जो काम है अपने बच्चे का, उसको स्वयं करवाने का कोशिश करवाएं। जब यह छोटी छोटी आदतें आप बच्चे को 5 से 6 इयर्स में करवाना सीख जाएंगे तो आपको भी सहायता मिलेगा और आपका बच्चा भी आत्मनिर्भर बनेगा। टिप्स नंबर 3 है वह है घरेलू कार्यों में निपुण बनना। दोस्तों, देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे हायर एजुकेशन प्राप्त कर लेते हैं लेकिन वह घर का काम नहीं कर पाते, एक छोटी छोटी काम नहीं कर पाते। यदि 9th 10th के बच्चों को यह पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रिसिटी का निर्माण किस तरह होता है, इलेक्ट्रिसिटी कैसे क्रिएट होता है, वह फॉर्मूला के साथ, थ्योरी के साथ आपको बतला देगा। लेकिन जब उसके घर में एक मदरबोर्ड में कोई गड़बड़ी हो जाती है, कंटेक्ट बोर्ड में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, स्विच में गड़बड़ी हो जाती है या आपका फ्यूज गड़बड़ हो जाता है तो आपका बच्चा उसको ठीक करने में संभव
आपका बच्चा उसको ठीक करने योग्य नहीं रहता है, वह थ्योरी किस काम का जिसका यूटिलाइज आप अपने घर में नहीं कर सकते। दोस्तों इसी तरह बहुत सारे छोटे छोटे काम जैसे गमलों में पानी डालना, फूलों को लगाना, ये बहुत सारे काम अपने बच्चों से कराए, वह आत्मनिर्भर बने। क्योंकि यदि आपका बच्चा अभी घरेलू कार्य नहीं कर रहा है तो बड़े होके यदि कोई काम करेगा तो उसको घरेलू कार्यों से घिरना हो जाएगा और वह कार्यों से दूर हो जाएगा। दोस्तों इसलिए आप अपने बच्चों से घरेलू कार्य अवश्य कराएं। दोस्तों पेरेंटिंग का जो 4th टिप है वह है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पर नियंत्रण। दोस्तों आजकल बहुत सारे पेरेंट्स मैसेज करके पूछते हैं कि हमारे बच्चे ज्यादा देर कार्टून चैनल देखते हैं, हमारे बच्चे मोबाइल में लगे रहते हैं, हमारे बच्चे वीडियो गेम देखते हैं, वह पढ़ने के लिए तैयार नहीं होते। और तो जब आप उसको फेसबुक बोलते हैं तो फेसबुक पे वह बहुत एंजॉय करता है, लेकिन जब आप उसको बुक फेस करने के लिए बोलते हैं तो वह बुक फेस नहीं करता है और सो जाता। दोस्तों पेरेंट्स आपको मानना होगा कि बच्चों में यह जो गैजेट का अधिकतम उपयोग करने का आदत एक दिन में नहीं पड़ता है, इसके लिए आप लोग स्वयं जिम्मेवार हैं। यह आदत एक दिन में अपने आप नहीं पड़ता है। जब आप अपने कुछ कामों को करते हैं तो बच्चों को खेलने के लिए आरंभिक दिनों में मोबाइल दे देते हैं, आरंभिक दिनों में कार्टून चैनल लगाकर बच्चों को बैठा देते हैं कि तुम देखो मैं भी कुछ काम करती हूँ। दोस्तों यही छोटी छोटी आदतें उसको बड़ी आदतों में बदल जाता है और नियंत्रण बढ़ते बढ़ते वह खत्म नहीं होता। दोस्तों आरंभिक के दिनों में ही बच्चों को इन गैजेट का उपयोग करने पर नियंत्रण रखे, 100% जो स्क्रीन टाइम है आपके बच्चे का कम हो जाएगा। दोस्तों पेरेंटिंग का जो 5th पॉइंट है वह है डोंट कॉपी टू अदर पेरेंट्स। दोस्तों आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे देखा देखी होना, एक दूसरे का नकल करना, कॉपी करना एक साधारण सी बात है। जब आप किसी हायर सोसाइटी में रहते हैं, किसी कॉलोनी में रहते हैं, किसी सोसाइटी में रहते हैं, उस सोसाइटी का एक मेंबर एक अच्छे क्वालिटी का साइकिल लेके आ जाता है तो आप देखेंगे 3 से 4 माह के अंदर में सबके घर में उसी ब्रांड का, उसी क्वालिटी का सबके घर में एक साइकिल आ जाता है। कोई बच्चा एक वीडियो गेम बाय करता है तो हर के घर में वह वीडियो गेम आ जाता है। दोस्तों स्टेटस के अनुसार ही चीजों को रखें, ज्यादा अपने स्टेटस से ज्यादा चीजों की खरीदने की कोशिश न करें। अपने बच्चे को समझाएं, दूसरे पेरेंट्स का कॉपी मत करें। आपके बच्चे में जो क्वालिटी है उसको डेवलप करें और उसी के अनुसार आइटम ला के दें। जो आज के डिस्कशन में 5 पेरेंटिंग टिप्स बताया गया है वह आप अपनाएं, आपका बच्चा 100% आउटपुट देगा। फर्स्ट पॉइंट था बच्चे को टफ लव दे, सेकंड था बच्चों को आत्मनिर्भर बनाए, थर्ड था बच्चे को घरेलू कार्यों में निपुण बनाए, फोर्थ था इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे आप कंट्रोल करें, फिफ्थ था पेरेंट्स को दूसरे पेरेंट्स का कॉपी नहीं करें। दोस्तों फिर मिलेंगे आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।